चियांग राय का नाम सुनते ही नॉर्मली 3-4 जगह सामने आती है। व्हाइट टेम्पल, ब्लू टेम्पल, ललिता कैफे और कुछ एस्थेटिक रिवर साइड कैफेज। फोटोज में ये सब प्लेसेस अमेजिंग लगते हैं, लेकिन ट्रैवल में एक प्रॉब्लम होती है। फोटोज कभी कभी एक्सपीरियंस से ज्यादा स्ट्रांग होती है। मतलब ऑनलाइन देख के लगता है भाई ये तो मस्ट विजिट है, लेकिन रियल लाइफ में पहुंचने के बाद फील होता है बस फोटो के लिए था क्या। तो आज का क्वेश्चन सिंपल है, चियांग राय के फेमस प्लेसेस एक्चुअली वर्थ है या फिर सिर्फ इंस्टाग्राम और आइटिनरी भरने के लिए है। तो आज मैं भाई चियांग राय एक्सप्लोर कर रहा हूँ और वीडियो के एंड में मैं क्लियर रैंकिंग दूंगा। कौन सा प्लेस मस्ट डू है, कौन सा ऑप्शनल है और कौन सा सिर्फ स्पेसिफिक टाइप के ट्रैवलर्स के लिए ही है। तो ये है चियांग राय का फेमस व्हाइट टेम्पल। एक है व्हाइट टेम्पल, दूसरा है ब्लू टेम्पल और भाई एक ना अमेजिंग कैफे है, नेक्स्ट लेवल इंस्टाग्रामेबल कैफे है, हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। चलिए भाई देखते हैं टिकट बिकट का क्या सीन है। इसके ओपनिंग आवर्स है भाई सुबह 8 से शाम को 5 और टिकट है इसकी 100 बात। भाई ये टिकट है। फर्स्ट रिएक्शन ऑनेस्टली हाँ भाई ये इम्प्रेसिव है, फोटोज में भी स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन रियल लाइफ में भी इसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। कंप्लीटली व्हाइट कलर, अमेजिंग डिटेलिंग, सब मिलके भाई इसको विजुअली काफी पावरफुल बना देते हैं। ये वो प्लेस है जहाँ आप नेचुरली कैमरा निकालोगे, क्योंकि हर एंगल में कुछ ना कुछ डिटेल दिखता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग कंफ्यूजन भी है। नाम टेम्पल है, स्ट्रक्चर भी टेम्पल जैसा है, लोग यहाँ टेम्पल विजिट करने आते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे ये ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल टेम्पल जैसा फील नहीं हुआ। मुझे ये ज्यादा एक आर्किटेक्चरल मार्वल लगा, मतलब एक आर्टिस्टिक स्ट्रक्चर जो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ही बना है। स्पिरिचुअल फीलिंग से ज्यादा यहाँ विजुअल इम्पैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप पीस ऑफ माइंड, शांति ढूंढने आ रहे हो तो एक्सपेक्टेशन थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आर्किटेक्चर, डिटेलिंग और अनयूजुअल प्लेसेस एंजॉय करते हो तो व्हाइट टेम्पल डेफिनेटली आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करेगा। इंडियन ट्रैवलर्स के लिए भी ये काफी इजी रिकमेंडेशन है। फैमिली हो, कपल हो, सोलो ट्रैवलर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, ये प्लेस सबको एटलीस्ट विजुअली इंप्रेस करेगा। लेकिन इसको नॉर्मल टेम्पल मत समझना, ये टेम्पल से ज्यादा एक विजुअल एक्सपीरियंस है। अब प्रॉब्लम ये है, व्हाइट टेम्पल इतना विजुअली स्ट्रांग है कि उसके पास जो भी प्लेस आएगा उसको कंपेयर करने का प्रेशर फेस करना पड़ेगा। और नेक्स्ट स्टॉप है भाई ललिता कैफे, जो फोटोज और रील्स में भाई और भी ड्रीमी लगता है। लेकिन क्या वो एक्चुअली एक कैफे का फील देता है या सिर्फ फोटो सेशन के लिए बना है? सो भाई व्हाइट टेम्पल के बाद मैं जा रहा हूँ ललिता कैफे। ऑनलाइन रील्स में, फोटोज में ये जगह काफी फैंटेसी टाइप लगती है। मतलब भाई कैफे के अंदर वाटरफॉल, ग्रीनरी, फोटो स्पॉट्स, प्रॉपर इंस्टाग्राम सेटअप। लेकिन ऐसे प्लेसेस के साथ मेरी प्रॉब्लम सिंपल है, कभी कभी नाम कैफे होता है लेकिन एक्सपीरियंस कैफे वाला नहीं होता। मतलब आप सोचते हो कॉफी पियेंगे, चिल करेंगे, स्लो कैफे वाइब मिलेगी, लेकिन अंदर जाके पता चलता है ये तो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है जहाँ कॉफी साइड प्रोडक्ट है। तो ललिता कैफे का टेस्ट सिंपल है भाई, कैफे की वाइब मिलेगी या सिर्फ फोटो अट्रैक्शन वाइब? भाई ये नॉर्मल कैफे नहीं है, ये प्रॉपर फोटो अट्रैक्शन है। अंदर ग्रीनरी है, वाटरफॉल्स टाइप सेटअप है, वॉकवेज है, फोटो पॉइंट्स है, कपल्स, फैमिलीज और इंस्टाग्राम कंटेंट के लिए ये प्लेस काफी स्ट्रॉन्ग है। फोटोज के लिए आपको मटेरियल तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप एक्चुअल कैफे वाइब ढूंढ रहे हो कि एक कॉर्नर में बैठे कि कॉफी पियेंगे, थोड़ा लोकल कैफे कल्चर फील करेंगे, पीसफुल एम्बियंस में रिलैक्स करेंगे, तो शायद यहाँ वो फीलिंग उतनी नेचुरली नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरे हिसाब से ये कैफे कम टूरिस्ट अट्रैक्शन ज्यादा फील होता है। और ये बुरी बात नहीं है, बस एक्सपेक्टेशन क्लियर होनी चाहिए। अगर आप फोटोज के लिए आ रहे हो, वर्थ है। अगर आप कपल हो और थोड़ा ड्रीमी कंटेंट चाहिए, वर्थ है। अगर फैमिली फोटो चाहिए, वर्थ है। लेकिन अगर आप सिर्फ कॉफी के लिए आ रहे हो तो मैं बोलूंगा एक्सपेक्टेशन कंट्रोल में रखो। यहाँ मेन प्रोडक्ट कॉफी नहीं है, मेन प्रोडक्ट भाई ये फोटोज, ये सेटिंग्स, ये रील्स वाली फीलिंग है। व्हाइट टेम्पल ने मुझे आर्किटेक्चर से इंप्रेस किया, ललिता कैफे ने मुझे सेटअप से इंप्रेस किया। लेकिन दोनों में एक सिमिलैरिटी थी, दोनों प्लेसेस विजुअल
विजुअल फर्स्ट है, मतलब पहले आंखों को इम्प्रेस करती है, फीलिंग बाद में आती है। तो भाई ये है द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल कैफे इन चियांग राय। आप चाहे तो सेम मेरा वाला रूट फॉलो कर सकते हो। सुबह व्हाइट टेम्पल जाके नेक्स्ट स्टॉप ये, और इसके बाद अगला नेक्स्ट स्टॉप जो है वो ब्लू टेम्पल। भाई लेकिन इस वाले कैफे को आप मिस मत करना भाई, कुछ भी हो जाए। सिर्फ टिकट लेके आ जाओ 60 बात की, नहीं कुछ खाया पिया तो भी चलेगा, लेकिन भाई वसूल है। ऐसे वाले फोटोज आपको नहीं मिलेंगे बाद में। चलिए भाई चलते अभी यहाँ से। दूसरी बात भाई ट्रांसपोर्टेशन, देखो मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने बाइक ली है रेंट पे। थाईलैंड के रोड्स है, इसमें मैं बिंदास घूम रहा हूँ यार, रोड्स है यार अमेजिंग। लेकिन अगर आप फैमिली हो या ग्रुप में हो तो देखो कार विद ड्राइवर ले लो, और अगर आपके पास परमिट है ड्राइविंग का कार ले लो, और अगर आप 1 या 2 जन हो तो बाइक बेस्ट है। देखो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी है या तो देखो या तो आपसे वो फाइन लेगा जो 1000 बात है विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपर, या तो फिर थोड़ा बहुत ले लेंगे आपसे, और क्या। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप बिना, लेकिन सेफ्टी का ख्याल जरूर रखिए, हेलमेट वगैरह सारे रूल्स वगैरह फॉलो कीजिए। चांसेस है कोई जानबूझ के आपको पकड़ेगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे और कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है, और आप अगर टूर लेते हो ना, टूर में आप आपका रूट डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो भाई अब नेक्स्ट स्टॉप है ब्लू टेम्पल, और ब्लू टेम्पल के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है व्हाइट टेम्पल के बाद क्या ये रिपीटेटिव लगेगा। सो ये है भाई ब्लू टेम्पल, और ऑनेस्टली भाई व्हाइट टेम्पल के ग्रैंड स्केल के बाद ब्लू टेम्पल थोड़ा सा लेस ड्रामेटिक फील होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है ये रिपीटेटिव बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि इसका कैरेक्टर कंप्लीटली डिफरेंट है। भाई यहाँ पे ब्लू कलर हर जगह है, एक्सटीरियर, इंटीरियर, वॉल्स, डिटेल्स, आर्ट वर्क, सब कुछ भाई ब्लू ही ब्लू है। और एक्चुअली देखा जाए तो वही इसके आइडेंटिटी बनाता है। व्हाइट टेम्पल मुझे ज्यादा आर्किटेक्चरल मार्वल लगा, बट ब्लू टेम्पल मुझे ज्यादा टेम्पल जैसा फील हो रहा है। यहाँ एटमॉस्फेयर थोड़ा कामर फील हो रहा है, स्ट्रक्चर इतना ओवरवेलमिंग नहीं है, इसलिए शायद टेम्पल फीलिंग ज्यादा आती है। व्हाइट टेम्पल आंखों को शॉक करता है, लेकिन ब्लू टेम्पल मूड क्रिएट करता है, और एक्चुअली मुझे अच्छा लगा, क्योंकि दोनों टेम्पल्स एक जैसे बिल्कुल नहीं लगते। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिमिटेड टाइम में हो तो ब्लू टेम्पल एक क्विक स्टॉप हो सकता है, लेकिन स्किप करने लायक नहीं है। व्हाइट टेम्पल देखने के बाद भी ये अपने आइडेंटिटी होल्ड करता है। ग्रैंड नहीं है, लेकिन कैरेक्टर इसका स्ट्रॉन्ग है। और अगर मुझे ऑनेस्टली कंपेयर करना हो, व्हाइट टेम्पल ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन ब्लू टेम्पल ज्यादा टेम्पल वाली फीलिंग देता है। दोनों का रोल अलग है, इसलिए दोनों देखना रिपीटेटिव बिल्कुल नहीं लगता। अब भाई फेमस अट्रैक्शंस तो कवर हो गए हैं, व्हाइट टेम्पल, ललिता कैफे, ब्लू टेम्पल। तो भाई अब लास्ट स्टॉप है एक फेमस ओल्ड हाउस स्टाइल रेस्टोरेंट। लेकिन यहाँ एक अलग क्वेश्चन है, क्या इंडियन ट्रैवलर्स एक्चुअली ऐसे एस्थेटिक कैफेज के लिए ट्रैवल प्लान करते हैं, या हम लोग सिर्फ वैल्यू देखते हैं, फूड कैसा है, प्राइस कैसा है, वर्थ है या नहीं। सो भाई ब्लू टेम्पल के पास ही एक फेमस जगह है, चिविथम्मदा कॉफी हाउस। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जगह काफी फेमस है। ये एक ओल्ड हाउस स्टाइल रिवर साइड एस्थेटिक रेस्टोरेंट कैफे टाइप प्लेस है। आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अमेजिंग है। ओल्ड बंगलो टाइप फील, गार्डन, रिवर साइड सेटिंग, स्लो प्रीमियम एम्बियंस। ये वो प्लेस है जहाँ आप रश में नहीं आते, यहाँ आप बैठने आते हो। कॉफी, केक, लंच, एम्बियंस, थोड़ा स्लो एक्सपीरियंस। लेकिन ऑनेस्ट बात बोलूं, इंडियन ट्रैवलर्स में एस्थेटिक कैफेज का क्रेज लिमिटेड है। हम लोग जनरली डायरेक्ट वैल्यू देखते हैं, खाना कैसा है, क्वांटिटी कैसी है, प्राइस क्या है, पेट भरेगा या नहीं, वर्थ होगा या नहीं। और ये माइंडसेट गलत तो नहीं बोल सकते, बस ट्रैवल स्टाइल अलग है। अगर आपको ओल्ड हाउस एम्बियंस, रिवर साइड कैफे, स्लो लंच, कॉफी, केक्स, पीसफुल सेटिंग पसंद है, तो भाई ये प्लेस एक अमेजिंग स्टॉप है। कपल्स के लिए भी अच्छा, स्लो ट्रैवलर्स के लिए भी अच्छा, जो लोग कैफे कल्चर एंजॉय करते हैं उनके लिए भी अच्छा। लेकिन अगर आप सिर्फ अट्रैक्शंस कवर कर रहे हो और कैफेज में आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो ये मस्ट डू तो नहीं हो सकता, लेकिन नाइस टू डू हो सकता है। व्हाइट टेम्पल और ब्लू टेम्पल चियांग राय के कोर अट्रैक्शंस है। ललिता कैफे एक फोटो अट्रैक्शन है, लेकिन ऐसे जो आउट ऑफ द वे वाले रेस्टोरेंट्स, कैफेज होते हैं, उनका पर्पस अलग होता है। सो भाई ये सारे चियांग राय के मेन अट्रैक्शंस देखने के बाद वर्डिक्ट ये है, सबसे पहले व्हाइट टेम्पल। मेरे हिसाब से व्हाइट टेम्पल डेफिनेटली मस्ट डू आइटम है, स्पिरिचुअल फीलिंग के लिए नहीं, लेकिन भाई आर्किटेक्चर और विजुअल इम्पैक्ट के लिए। चियांग राय आए और व्हाइट टेम्पल स्किप किया तो ऑनेस्टली मैं बोलूंगा आपने मेन अट्रैक्शन मिस कर दिया। दूसरा है भाई ब्लू टेम्पल। ये व्हाइट टेम्पल जितना ग्रैंड तो नहीं है, लेकिन रिपीटेटिव भी नहीं है।
ब्लू टेम्पल अपनी आइडेंटिटी रखता है और यहाँ मुझे टेम्पल वाली फीलिंग बड़ी ज्यादा आई, तो ब्लू टेम्पल भी डेफिनेटली वर्थ है। तीसरा भाई ललिता कैफे। ये जगह तो वर्थ है लेकिन मेरे हिसाब से शायद सबके लिए नहीं। अगर आप फोटोज, रील्स, कपल पिक्चर्स, फैमिली पिक्चर्स के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली वर्थ है, बढ़िया बढ़िया फोटो आएंगे भाई आपके। लेकिन अगर आप एक्चुअल कैफे वाइब के लिए जा रहे हो तो भाई आपको कैफे वाली फीलिंग तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ये कैफे कम और फोटो अट्रैक्शन ज्यादा है। और चौथा भाई चिवितथम्मदा, ब्यूटीफुल प्लेस है, एम्बियंस स्ट्रॉन्ग है, स्लो लंच या कॉफी के लिए अमेजिंग है, लेकिन एक टिपिकल इंडियन ट्रैवलर के लिए शायद ये मस्ट डू ना हो। ये उन लोगों के लिए है जो एस्थेटिक कैफे और स्लो पेसेस अप्रिशिएट करते हैं। अब ओवरऑल चियांग राय के फेमस प्लेसेस की बात करूँ तो मुझे ये ओवर हाइप बिल्कुल नहीं लगते, लेकिन ये मास टूरिस्ट भी नहीं है। ये पटाया टाइप एक्साइटमेंट नहीं देंगे, ये फुकेट टाइप बीच हॉलिडे भी नहीं देंगे, ये बैंकॉक टाइप शॉपिंग और केओस भी नहीं देंगे। चियांग राय का ट्रैवल स्टाइल बिल्कुल अलग है। यहाँ आपको स्लो होना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, आर्किटेक्चर, टेम्पल्स, कैफेज, शांत रोड्स एंजॉय करने पड़ेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम थाईलैंड जा रहे हो और सिर्फ 5-6 दिन है और आप बैंकॉक, पटाया, फुकेट टाइप एनर्जी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो भाई चियांग राय को आप फोर्स ना ही करो तो बेटर है। लेकिन अगर आप थाईलैंड दूसरी तीसरी बार जा रहे हो, चियांग माई के साथ कंबाइन कर रहे हो, या आपको एक अलग स्लो कल्चरल पीसफुल थाईलैंड देखना है तो भाई चियांग राय वर्थ कंसिडरिंग है। मेरे लिए डे 2 के बाद आंसर क्लियर है। चियांग राय के फेमस प्लेसेस सिर्फ इंस्टाग्राम हाइप नहीं है, लेकिन ये सबके लिए भी नहीं है। व्हाइट टेम्पल मस्ट डू, ब्लू टेम्पल अगेन मस्ट डू, ललिता कैफे मस्ट डू फॉर फोटो लवर्स एंड रील्स लवर्स, चिवितथम्मदा स्लो कैफे लवर्स। ये डेस्टिनेशन सिलेक्टिव ट्रैवलर्स के लिए स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मास ट्रैवलर्स के लिए एवरेज लग सकता है। और इसी वजह से चियांग राय इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये आपको इंप्रेस करने के लिए लाउड नहीं होता, ये बस अपनी स्पीड में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सुबह का लोकल चियांग राय एक्सप्लोर करूंगा, लोकल मार्केट, मॉर्निंग वाइब, और रात में एक्सप्लोर करेंगे चियांग राय का वीकेंड मार्केट, और फिर वहां से निकलेंगे भाई चियांग माई के लिए, और वही रियल कंपैरिजन स्टार्ट होगा। चियांग राय बेटर है या चियांग माई बेटर है?